नमस्कार, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का सटीक चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2019 के चुनाव के नतीजों के बारे में और उसके हिसाब से हम प्रयास करेंगे इस बात का कि हम बता सकें कि कौन-सी सीट्स ऐसी हैं, जो आज के गठबंधन के हिसाब से स्विंग हो सकती हैं या मतलब जिसमें कॉन्टेस्ट हो सकता है या फिर दूसरा कोई गठबंधन उसे जीत सकता है। इस हिसाब से आज हमने प्रयास किया है ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और झारखंड और बिहार के स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम कौन से स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बारे में। अब जानते हैं कि सबसे पहले कि 2019 का जो चुनाव था, उसमें रिज़ल्ट क्या था? तो इन 142 सीटों में से 94 सीटें एनडीए ने जीती थीं, जिसमें 68 बीजेपी, 16 जेडीयू और एलजेपी को 6 और अदर्स को 4 मिली थी, जो एनडीए गठबंधन का पार्ट थी। इसमें से इंडिया गठबंधन को 32 सीटें मिली थी, जिसमें से 22 सीटें एआईटीएमसी को मिली थी। एआईटीएमसी को ये सारी सीटें जो थी, वो वेस्ट बंगाल से मिली थी। इसके बाद आती है अदर्स। अदर्स में बीजेडी को उड़ीसा से 12 सीटें और बाकी जो 4 सीटें हैं एआईडी यूडीएफ, एजेएसयू, एमएनएफ और इंडिपेंडेंस के पास गई थी। अब चलते हैं जानने की प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन-सी सीटें हैं जहां पर तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट था और जो मार्जिन था। तो अगर तीसरे नंबर के कैंडिडेट दूसरे नंबर के कैंडिडेट को तीसरे नंबर के कैंडिडेट को मिले हुए वोट्स अगर दूसरे नंबर वाले कैंडिडेट को मिल जाते, तो वो जीत जाता। तो ऐसी कुछ 46 सीटें हैं, जहां पर अगर तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट था, वो उसके वोट मार्जिन के जो वोट थे, उससे ज़्यादा थे। तो ऐसी सीटें जो हैं 46 में से एनडीए को 21, बीजेपी को उसमें से 19, जेडीयू को 1 और एनजीएफ उनके जो सहयोगी थे, एनजीएफ नागा नेशनल फ्रंट करके एक उनकी पार्टी है, उनको 1 सीट मिली थी। फिर आती है 5 कांग्रेस की सीटें और एआईटीसी मतलब एआईटीएमसी जो है, टीएमसी की जो है तो 11 सीटें आती हैं और 9 सीटें अदर्स की आती हैं, जिसमें से 6 बीजेडी की थी। अब जानते हैं ऐसी सीटें जहां पर सेकंड रनर अप का जो वोट था, वो तो कम था विनिंग मार्जिन से, लेकिन वो 50,000 से कम था। ऐसी 6 सीटें हैं, जो एनडीए के पास 5 और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस में 1 था। तो एनडीए में बीजेपी के पास वो 3 है और अदर्स के पास वो 2 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट है। अब आते हैं, हम उन सीटों के बारे में जानने के प्रयास करेंगे, जिन सीटों में विक्ट्री मार्जिन 50,000 से बहुत से ज़्यादा था और वहाँ पर जो रनर अप कैंडिडेट था, सेकंड रनर अप कैंडिडेट था, जो तीसरे नंबर पे था, उसका जो वोट शेयर था, वो भी मार्जिन वाले वोट से ज़्यादा था। तो ऐसी एनडीए के पास 68 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 46, जेडीयू के पास 15, एलजेपी के पास 6 और अदर्स के पास 1 सीट है। इंडिया गठबंधन के पास 4, जिसमें से कांग्रेस के पास 3 और जेएमएम के पास 1। एआईटीसी की ऐसी 11 सीटें हैं, मतलब तृणमूल कांग्रेस के पास 11 सीटें हैं। अदर्स के पास 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेडी की 6 और अदर्स के पास 1। अदर्स हमने इसलिए रखा है क्योंकि अदर्स जो है तो मतलब किसी गठबंधन का वो पार्ट नहीं है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन-सी सीटें हैं जहां पर कॉन्टेस्ट हम मान रहे हैं कि बहुत टफ कॉन्टेस्ट है। ऐसी 26 सीटें हमने नामज़द की हैं, जिसमें से सीट का नाम और स्टेट आप देख सकते हैं और इसमें से विनर पार्टी कौन थी, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर असम की 2 सीटें हैं, एक करीमगंज की, एक नौगाँव की, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर विनर पार्टी थी और 1 सीट पे एक कांग्रेस थी। तो इन दोनों सीटों पर हमारे हिसाब से जो पुराने इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उसके बेसिस पे आज भी कॉन्टेस्ट ऑन है, मतलब फाइट है यहाँ पर। बिहार की 3 सीटें आती हैं, जहानाबाद, पाटलिपुत्र और कटिहार।
जहानाबाद में जेडीयू के पास 2 और भाजपा के पास 1 सीट है, जहां पर विक्ट्री मार्जिन 50,000 से कम था। इसके बाद आता है झारखंड की 2 सीटें आती हैं। एक होता है लोहारदगा और दुमका, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मेघालय की 1, जहां कांग्रेस जीती थी। उड़ीसा की आती हैं आपकी 5 और 4 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर टफ फाइट है, जहां पे बीजू जनता दल भी है, कांग्रेस भी है और भाजपा है। इन तीनों के बीच में आपस में टफ फाइट है। फिर आती है त्रिपुरा की सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस, एआईटीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की सीट है, जहां पर टफ फाइट हमें दिख रही है। इसमें से मालदा, दक्षिण, उसके बाद बर्धमान, दुर्गापुर, उसके बाद बैरकपुर, आरामबाग, झारगम और बालूरघाट, कूच बिहार, ये सारी सीटें हैं जहां पर विक्ट्री मार्जिन इतना कम था कि अगर हम ये मान लें कि पुलवामा का जो हमला हुआ था, उसके बाद जो वेव हुई थी, उसके बाद अगर उसके इम्पैक्ट को हटा दिया जाए तो ये सीटें कई बार हो सकता है कि जो विनर पार्टी भाजपा को जो भाजपा या एनडीए गठबंधन को जो फायदा मिला था, हो सकता है कि वो ना मिले। हम आज ये नहीं कह रहे हैं कि ये सीटें जो है तो सीधे-सीधे विपक्ष को चली जाएँगी। हो सकता है कि इसमें से जो विनर पार्टी एनडीए इंडिया गठबंधन की थी, वो भी अपने चुनाव हार सकती है। पर ये सारी 26 सीटें जो हैं, फँसी हुई सीटें हैं। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्टेस्ट ऑन है, उन 26 सीटों में एनडीए के पास कितनी थी, इंडिया के पास कितनी थी, एआईटीसी के पास कितनी थी और अदर्स के पास कितनी थी। एनडीए के पास जो 17 सीटें थी, उसमें से बीजेपी के पास 15 सीटें हैं, जिसमें अदर्स 6 पे, एआईटीएमसी 5 पे और इंडिया गठबंधन 4 पर है। जेडीयू की 2 सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पे, जो कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, आरजेडी बिहार में, ये मेनली बिहार की सीटें हैं, वहां पर टफ कॉन्टेस्ट है। इंडिया गठबंधन की 4 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के साथ 3 सीटों पर और अदर्स के साथ 1 सीट पर कॉन्टेस्ट है। ये हम 2019 के हिसाब से बात कर रहे हैं। हर चुनाव अलग होता है। जैसा कि 2009 में कांग्रेस 200 सीटों के ऊपर लेके आई थी और 2014 में वो 44 सीटों पे या 42 सीटों पे अटक गई थी। तो चुनाव हर अलग होता है और हर चुनाव के फैसले अलग-अलग होते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि राजीव गांधी जो 400 सीटों के ऊपर लेके आए थे, पहली बार कांग्रेस 200 सीटों के नीचे आ जाएगी अगले ही चुनाव में। तो कुछ भी हो सकता है चुनाव में। फिर आती है अदर्स में बीजेडी, जिसमें एनडीए के साथ 3 और इंडिया गठबंधन के साथ 1 सीट पर उनका जो है मुकाबला है। ओवरऑल एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो 115 सीटें हैं ऐसी हैं जिसमें विनर हमें साफ-साफ दिख रहा है कि विन होती दिख रही हैं। इसमें 76 सीटें एनडीए के पास, 8 सीटें इंडिया गठबंधन के पास, 21 एआईटीसी के पास और 10 अदर्स के पास जाती हुई दिख रही हैं। ये मेरा हमें 2019 के हिसाब से 115 सीटों पे अगर वही वोट परसेंटेज रहता है, वही तरीका रहता है वोट करने का, तो 115 सीटें ऐसी क्लियर कट हैं, जो कि बाहर निकल जाती हैं इससे। फिर आती हैं 26 सीटें, जिसमें से एनडीए के पास 16, अदर्स के पास 4, इंडिया के पास 4 और एआईटीसी के पास मतलब टीएमसी के पास 1 सीट है। इसके बाद स्विंग सीटें जो हैं, मतलब जिन सीटों पे परिणाम बदल सकते हैं और हमारा अनुमान है कि इन सीटों पे परिणाम बिल्कुल बदल सकते हैं क्योंकि इनमें जो रनर अप कैंडिडेट है और सेकंड रनर अप है, वो दोनों ही एक ही गठबंधन का पार्ट है आज। और इन दोनों सीटों पर जो है तो विक्ट्री मार्जिन का जो थर्ड प्लेस पे जो रहे थे और जो मार्जिन था, वो नेगेटिव हो जाता है। तो बेसिकली तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट आए थे, उनका जो वोट शेयर था, वो मार्जिन से ज़्यादा था। इसी बेसिस पे हम यहाँ पर 2 सीटों का गेन 100% बता रहे हैं इंडिया गठबंधन को, वही 2 सीटों का जो लॉस है, वो एनडीए को हो रहा है और 26 सीटें ऐसी जो हमने अभी बताई आपको, वो अभी भी कॉन्टेस्ट ऑन है। ये इलाका ऐसा है, जहाँ पर असम आता है, वेस्ट बंगाल आता है। असम की 12 सीटें अ, बीजे 10 या से 12 सीटें जो है तो बीजेपी ने जीती थी और 18 सीटें जो हैं तो वेस्ट बंगाल में मतलब उनका आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन वेस्ट बंगाल में जो रहा है वो 18 सीटों का रहा है, वो लेकर के आई थी। तो जानने के लिए हम भी भी बहुत क्यूरियस हैं कि आखिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा 4 जून को वो कैसा रहने वाला है। पर
अगर वोटिंग पैटर्न 2019 तक जैसा रहता है, तो इन 142 सीटों पर हमारा जो विश्लेषण कहता है कि 115 सीटें श्योर शॉट निकली हुई हैं, 26 सीटें फँसी हुई हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एनालिसिस जो डेटा के बेसिस पे एनालिसिस होता है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।